प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है एक्सप्रेशन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में निकालना सीखे थे। उस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किया था। 3 प्रॉब्लम हुई थी, छोटा सा लेक्चर था। अब इसके बाद हम लोग और इस पर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करते हैं जिससे कि इस चीज़ पे अपने को कॉन्फिडेंस आ जाए। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक प्रॉब्लम देता हूँ जिसको कि देखिए ट्राई करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है the time of oscillation t, ये तो होगा the frequency f of a stretched string depends upon the tension F। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है डायमीटर, चलिए F है, इसको हम आगे आपको बताते हैं। लेंथ L of the string and mass per unit length mu of string derive formula for the frequency देखिए ये सवाल लिखा हुआ है। द फ्रीक्वेंसी, ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी एफ किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एफ। देखिए एक चीज जान लीजिए, फोर्स, टेंशन, वेट, रिएक्शन, इनका सबका डायमेंशनल फार्मूला ये फोर्स के बराबर ही होता है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप लोग जानते हैं, mLT-2। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है, रिएक्शन भी एक टाइप का फोर्स होता है, टेंशन भी फोर्स होता है। तो ये कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन एफ, लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ। म्यू क्या दे रखा है? मास अपॉन लेंथ दे रखा है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा ml की पावर -1, ये इतना आ जाएगा। म्यू का ड्राइव फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, तो देखिए फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा? टेंशन पर यानी फोर्स की पावर a, लेंथ पर यानी l की पावर b, यानी मास पर यूनिट लेंथ म्यू की पावर c। इतने चीजों पे डिपेंड करेगा। इसको मिलाएंगे f की पावर a, l की पावर b, म्यू की पावर c। यहाँ पर ये इक्वल टू हो जाएगा k * f की पावर a, l की पावर b, म्यू की पावर c। ये हमारा करेक्ट रिलेशन आ गया। अगर ये रिलेशन करेक्ट है तो इनके डायमेंशनल फार्मूले लेफ्ट और राइट साइड के बराबर होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फार्मूला, यहाँ देखिए f बराबर है k * f की पावर a, फिर से लिख देता हूँ, l की पावर b, म्यू की पावर c। यहाँ फ्रीक्वेंसी t की पावर -1, यहाँ k को छोड़ो से रहने दो, ये f फोर्स है, ये टेंशन mLT-2, l की पावर b, और ये हो जाएगा ml की पावर -1, इसकी पावर c आ जाएगा। अब इनकी पावर्स को थोड़ा सलीके से लिखो, ये हो जाएगा t की पावर -1, ये हो जाएगा m, इधर m की पावर कितना है? ये a है, यहाँ पर m की पावर है, इसमें n की पावर कितना है? c है, तो लिखा जाएगा a + c। इसमें l की पावर कितना है? a है, l की पावर है, इसमें कितना है? l की पावर b है, इसमें l की पावर कितना है? ये -1 -c, ये इतना आ जाएगा। t की पावर कितना है यहाँ पर? t की पावर -2a, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था जो चीज इधर रखा है इस साइड इधर, तो इसके डायमेंशन को सबसे पहले कंपेयर किया करिए। यहाँ पर ये -t की पावर कितना है? -1, उधर t की पावर कितना है?
उधर टी की पावर -2 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालें, ए की वैल्यू आ जाएगा 1/2, ए की वैल्यू 1/2 ये इतना है। इधर m की पावर a प्लस सी, इधर m की पावर a प्लस सी और a प्लस सी, ये इधर m की पावर कितना है 0, a प्लस सी इक्वल टू 0, a इक्वल टू कितना हो जाएगा -c के बराबर आ जाएगा। ये हमको यहाँ पे c निकाल दिए, c इक्वल टू कितना हो जाएगा -a हो जाएगा। ये a की वैल्यू कितना दे रखा है 1/2 -1/2 ये इतना आ जाएगा c। अब हमको m की पावर देखें, m की पावर हो गया, l की पावर देखें, l की पावर है a, यहाँ पर l की पावर a प्लस b माइनस c, इधर l की पावर कितना है 0, ये इतना हो जाएगा 0। हमको a निकल के आ गया, c निकल के आ गया, b चाहिए, तो b इक्वल टू इधर हो जाएगा -a प्लस c। a की वैल्यू कितना है 1/2, यहाँ -1/2, c की वैल्यू कितना है -1/2, ये माइनस हाफ ऑफ 1 हो जाएगा तो -1, ये b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू कितना आ गया -1। अब यहाँ पर ले जाकर रख दीजिए, f इक्वल टू कितना हो जाएगा k इंटू f की पावर a की पावर 1/2, l की पावर b -1, म्यू की पावर c, यहाँ पर म्यू की पावर c है कितना रख देंगे -1/2। तो f इक्वल टू ये वैल्यू जो आई है इसमें रखा जाएगा, ये वैल्यू जो आई है इस इक्वेशन में रखे, वो और ये एक ही चीज है। यहाँ f की पावर a की वैल्यू 1/2, l की पावर b की वैल्यू -1, ये इतना। अब यहाँ पर 1/, ये k और ये l को नीचे ले लिए पावर, यहाँ पर f की पावर 1/2, यहाँ पर म्यू को नीचे, म्यू की पावर 1/2, यानी f इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन l और ये हो जाएगा √f अपॉन म्यू। ये आगे आपको जहाँ कहीं फार्मूला मिलेगा वहाँ पे f नहीं रहेगा, वहाँ पे टेंशन को, वहाँ पे यहाँ पे टेंशन को f से बता देता, वहाँ पे टेंशन को t से डिनोट किया जाएगा, टेंशन को t से डिनोट किया जाएगा, ठीक। ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ये आपको इसी तरह की प्रॉब्लम पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में कराया था कि कैसे रिलेशन निकालेंगे। ये रिलेशन निकाल, मैंने आपको बताया जो चीज निकालना होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो सबकी पावर a b c d ले लो, सबको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने के बाद प्रोपोर्शनल साइन तो एक कांस्टेंट आएगा, अभी हमारा करेक्ट फार्मूला है। अगर करेक्ट है तो दोनों तरफ का डायमेंशन बराबर होगा, दोनों तरफ का डायमेंशन बराबर करके और फिर सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब कभी कभी ये जो हम रिलेशन निकाले हैं ना, ऐसे f की पावर l की पावर b की पावर c ऐसे दे देगा, बोलेगा a b c की वैल्यू निकालिए, तब भी पूरा इतनी सॉल्व करना पड़ेगा, तब भी पूरा इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देता हूँ आपको इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं आपको इस पे बेस्ड। गैस बबल, गैस बबल फॉर्म फ्रॉम एन एक्सप्लोजन underwater oscillates with a period t, with a period time period t, यहाँ period लिख दिए गए, with a period t proportional to p की पावर a d की पावर b, इसमें डायरेक्ट लिख रखा है, इक्वेशन ही दे दिया पूरा, e की पावर c, ये दे रखा है, where p is pressure, where p is pressure, d is density of water,
D is density of water and E is the total energy of explosion and E is the total energy E is the and E is ये E है F नहीं है and E is the इसमें E है E is the energy E is the total energy। अब देखिए एनर्जी है और चाहे टोटल एनर्जी आप एक्सप्लोजन हो या कुछ और हो आपको एनर्जी से मतलब टोटल एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन द वैल्यू ऑफ ए बी सी आर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आर। ठीक, अब इनके ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 सी इक्वल टू 2 बी दे रखा है ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 सी इक्वल टू 1 सी वाला ऑप्शन दे रखा है ए इक्वल टू 5/6 बी इक्वल टू 1/2 सी इक्वल टू 1/3 डी दे रखा है ए इक्वल टू -5/6 और बी इक्वल टू 1/2 और सी इक्वल टू 1/3। ठीक, ये यहां पर तो कह रहा है गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट्स विद पीरियड टी। ये टाइम पीरियड टी जो दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है किसका P की पावर A D की पावर B C E की पावर C ये दे रखा है। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को जब भी हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा P की पावर A D की पावर B E की पावर C ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर T क्या है आपने बताया T टाइम दे रखा है T क्या है टाइम। अब ये करेक्ट है डायमेंशन करेक्ट होगा इसका K कांस्टेंट है छोड़ो P प्रेशर होता है। अब प्रेशर का अलग से निकालिए P इक्वल टू होता है F/एरिया ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशंस नहीं याद हो पाती हैं। अब यहाँ पर ये हो जाएगा MLT-2 कुछ याद रहते हैं जैसे ये इतना किया जाएगा ML-1 T-2 समझ में बात L पावर 2 है ऊपर जाएगा -2 यहाँ 1 यहाँ पर हो जाएगा M L की पावर -1 T की पावर -2 और ये A आ जाएगा। और डेंसिटी तो आपको याद होना चाहिए मास अपॉन वॉल्यूम m इंटू एल की पावर 3 नीचे रहेगा -3 आ जाएगा m इंटू एल की पावर -3 यहाँ पर l की पावर -3 b E एनर्जी होता है ML2 T-2 ये पावर C ये इतना आ जाएगा T ये इतना आ जाएगा ये हो जाएगा m की पावर यहाँ पर देखिए A यहाँ पर m की पावर b प्लस b यहाँ पर m की पावर c प्लस c आ जाएगा। फिर उसके बाद L देखेंगे -1 है -a पावर -3 है पावर b -3b ये 2 है और पावर c प्लस 2c ये आ गया। फिर t देखते हैं t की पावर यहाँ -2a है यहाँ -2 है इसमें -2c ये इतना। अब जो हमने आपको बताया जो इधर रहता है सबसे पहले राइट साइड में लेफ्ट साइड में जो कुछ आपको दिया हुआ है इससे कंपेयर करिए। यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए t की पावर कितना 1 तो 1 आ गया उधर t की पावर कितना -2a -2c ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। फिर देखिए m की पावर कितना दे रखा है यहाँ दे रखा है a प्लस b प्लस c और इधर m की पावर कितना है 0 ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। फिर हमको दे रखा है l की पावर दे रखा है -a -3b प्लस 2c ये इक्वल टू कितना दे रखा है 0 ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। 3 अननोन है 3 इक्वेशन तीनों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये a और c में इक्वेशन है तो ये b सेकंड से b को एलिमिनेट कर दिए b को एलिमिनेट करके a और c में आ जाएगा फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना है b है फर्स्ट इक्वेशन में 3 यहाँ -3b है अगर यहाँ 3 मिल जाए तो ये कैंसिल हो सकता है तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस फिर उसके बाद क्या काम करिए थर्ड इक्वेशन में कर दिए। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई ये थर्ड सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3 ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इधर हो जाएगा 3a प्लस 3b और ये जाएगा प्लस 3c ये इतना आ जाएगा। यहाँ पे ये भी आ जाएगा 0 ये इक्वल टू हो जाएगा -a -3b प्लस 2c ये इतना आ जाएगा। सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा ये कितना आ जाएगा -2a प्लस 2a आ जाएगा प्लस 2a और ये कितना आ जाएगा प्लस
5c ये इतना आ जाएगा, ये इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू, ये इसको ऐसे रहने दीजिए, 2a प्लस 5c इक्वल टू 0, 2a प्लस 5c ये इक्वल टू 0 इक्वेशन आ गया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया। ठीक, अब हमको देखिए a और c को सॉल्व करना। a और c को पहले वाले इक्वेशन में, यहाँ पर a में देखिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में, अब फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट का इक्वेशन कितना देखा हमको दिया हुआ है -2a माइनस 2c ये इक्वल टू 1, ये हो गया 2a प्लस 5c, 2a प्लस 5c ये इक्वल टू है 0। इनको ऐड करिए, ये कैंसिल, ये -2c प्लस ये हो जाएगा 3c, और 3c इक्वल टू ये 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, ये 5c माइनस 2c प्लस 3c, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, एक आ गया c इक्वल टू 1/3। दो ऑप्शन में हो सकते हैं, ये पहला हो सकता है, ये तीसरा हो सकता है, ये चौथा हो सकता है। c आ गया। अब हमारे पास ये 2a ये वाला इक्वेशन था, 2a प्लस 5c, 2a प्लस 5c इक्वल टू 0, हमको a चाहिए, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा -5c, यानी a इक्वल टू हो जाएगा -5/2 इंटू c जाएगा कितना 1/3, हो जाएगा -5/6। ये a की वैल्यू आ गई -5/6, तो a की वैल्यू आ गया -5/6। अच्छा 1/3 आ गया -5/6, यहाँ माइनस है नहीं, बाकी सब मिल रहा है, यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन हम लोग b भी निकालते हैं। ठीक है, अब b कैसे निकालेंगे? अब हमारा कोई भी इक्वेशन ले लिए, ये सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन कह रहा है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, हमको b चाहिए, b इक्वल टू हो जाएगा -a माइनस c, तो a की जगह कितना रख देंगे -5/6, फिर c की जगह कितना रख देंगे 1/3, ये प्लस 5/6 माइनस 1/3, 6 एलसीएम ले लेंगे, 5 माइनस ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 3/6 जो कि आ जाएगा 1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो b की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू -5/6, c इतना, तो ये इतना रखा है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आपको रिलेशन नहीं निकालना, अगर रिलेशन निकालना होता हमको कि रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन निकालने के लिए फिर जो ये t के इक्वेशन आया, t छोटे यहाँ a की वैल्यू रखते -5/6, b की वैल्यू रखते 1/2, c की वैल्यू रखते 1/3, ये रिलेशन आ जाता है। ठीक, समझ में आई बात? तो इस तरीके से अपने को ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। और भी प्रॉब्लम लेते हैं, इसी तरीके के बेस देखते हैं कि आप प्रॉब्लम और कोई हो तो आपको कराता हूँ। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग इसी पे बेस्ड जो है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो है दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आपको देता हूँ इसी तरीके से, कोई अगर इक्वेशन निकालने का हो तो लेता हूँ। ये आपको बता दिया, इसमें इक्वेशन निकालने वाले, चलिए इक्वेशन निकालना बता दिया। अब आपको जो है कोई रिलेशन निकालना सिखाते हैं। यहाँ पर ये हो गया, ठीक, the velocity of water, the velocity of water the velocity of water waves v may be depend upon their wavelength lambda, the density of water rho, the density of water rho,
and the acceleration due to gravity and the acceleration, चलिए पूरा लिख देता हूँ, and the acceleration and the acceleration and the acceleration due to gravity G. The method of dimensions keep the relation between the method of dimensions the method of dimensions give the relation between these quantities as, देखिए अब इन्होंने रिलेशन क्या रखा है कि आप v बताइए, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा g की पावर -1 रो की पावर -1, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल g लैम्डा रो, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल g लैम्डा, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल g की पावर -1 लैम्डा की पावर -b c d, ये प्रोपोर्शन दे रखा है। v क्या है? वेलोसिटी। v क्या है? कहता है वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स v may be depend upon their wavelength lambda, may be depend upon their, ये v depend upon their wavelength lambda, lambda पावर क्या लगाएंगे a, डेंसिटी रो, रो की पावर क्या लगाएंगे b, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये g की पावर क्या लिया जाएगा c। इन सारे प्रोपोर्शन साइन को मिलाएंगे तो ये लैम्डा पावर a, रो की पावर b, g की पावर c है, तो v इक्वल हो जाएगा k इंटू लैम्डा की पावर a, रो की पावर b, g की पावर c। ये फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। यही रिलेशन हमको यहाँ बताना है, क्या है ये रिलेशन बताना है। ये करेंट रिलेशन है, जब ये प्रोपोर्शनल बताएंगे तो ये k हटा देंगे तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ये अब ये अगर करेक्ट रिलेशन है, ये अगर करेक्ट रिलेशन है तो जो है हम यहाँ पे दोनों तरफ पे डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए। ये रिलेशन अगर करेक्ट है, दोनों तरफ पे डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए। v इक्वल टू हो जाएगा v बराबर k लैम्डा पावर a, रो की पावर b, g की पावर c। तो v क्या है? वेलोसिटी, ये हो जाएगा lt की पावर -1, ये हो जाएगा k लैम्डा वेवलेंथ होता है, l की पावर a रो डेंसिटी होता है, अभी आपको पीछे बताया था ml की पावर -3, ये b हो जाएगा डेंसिटी, मास समान मालूम, डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर रो इक्वल हो जाएगा m/v, तो इसका m रहेगा, नीचे l क्यूब किया जाएगा ml की पावर -3। फार्मूले पता होना चाहिए, पहले आपको बहुत बोला फार्मूला याद रखिए, डेंस और तो यूनिट और डायमेंशन फार्मूला दोनों निकल के आ जाएगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन -2 ये इतना होता है, इसकी पावर c ये इतना है, ठीक। अब इसको सलीके से लिखो, lt की पावर -1 और ये हो जाएगा l की पावर a यहाँ पर, और इसमें l की पावर a, इसमें l की पावर -3 भी, इसमें l की पावर c, l की पावर -3 भी और l की पावर ये यहाँ पर l की पावर c है प्लस c ये इतना आ जाएगा। इसमें m की पावर, इसमें m की पावर ये b रहेगा, m की पावर b, फिर t पे आइए, इसमें t नहीं, इसमें t नहीं, इसमें t है, t की पावर -2c। अब जो जो इधर हो इधर से कंपेयर करिए पावर को, देखिए t की पावर -2c, t की पावर 1, t की पावर -1, t की पावर -2c और t की पावर -1, 2c इक्वल टू 1, c इक्वल हो जाएगा 1/2, ये इतना आ जाएगा, ठीक। l की पावर 1 है, l की पावर 1 यहाँ पर है, l की पावर 1 यहाँ, अच्छा इधर m की पावर कितना है? b, m की पावर b, m की पावर कितना है? b है, तो b इधर है और इधर b कितना है? इधर l की पावर, इधर m की पावर b है, इधर m की पावर 0, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी? 0 आ जाएगी। फिर l की पावर कितना है? a की पावर a की पावर, यहाँ पर l की पावर कितना है? a -3b प्लस c, इधर l की पावर कितना है? 1 है, इधर l की पावर 1 है। अब ले जा करके इसको वहाँ रखिए, यहाँ c की वैल्यू निकल के आ गया 1/2,
और ये -3 इंटू 0 हो जाएगा, और सी की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, ये इक्वल टू 0, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2, ये ए आ गया। अब हम इसमें ले जाकर रखते हैं तो v इक्वल टू के इंटू लैम्डा, लैम्डा पावर -1/2 और रो इंटू बी, बी की पावर 0 है, और जी की पावर सी, सी की वैल्यू कितना दे रखा है 1/2, तो v इक्वल टू हो जाएगा के इंटू जी की पावर 1/2 और ये हो जाएगा लैम्डा पावर 1/2, ये हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा के इंटू अंडर रूट जी अपॉन लैम्डा आ जाएगा। स्क्वायरिंग कर देंगे, प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे तो जी अपॉन लैम्डा के बराबर आ जाएगा। तो जी अपॉन लैम्डा को दे रखा है, जी अपॉन लैम्डा, जी अपॉन लैम्डा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू जी लैम्डा आ रहा है। वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ये लैम्डा, देखिए कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही। ये हमारे पास वेलोसिटी है एल टी पावर -1, वेवलेंथ है एल की पावर है, और ये है डेंसिटी एम एल की पावर -3, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एल टी पावर -2 सी। अब यहाँ पर एल की पावर वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड, एल की पावर ए, एल की पावर -3 बी, एल की पावर सी, एम की पावर सिर्फ बी है, एम की पावर सिर्फ बी है, और यहाँ पर टी की पावर कितना हो जाएगा तो बी की वैल्यू 0 आ जाएगा, बी ये यहाँ पर, और हमारे पास आ जाएगा यानी बी की पावर 0, यानी रो का टर्म नहीं आएगा, जी और लैम्डा का टर्म आएगा, और यहाँ पे टी की पावर -2c रहेगा, टी की पावर -2c -1, सी की वैल्यू 1/2 आ जाएगा, a -3b प्लस सी इक्वल टू a -3b प्लस सी। हाँ यहाँ गलती हो गई ना, यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए a -3b प्लस सी इक्वल टू 1 लिखा है, a इक्वल टू b की वैल्यू मैंने 0 रखा, c की जगह 1/2 रखा, ये 1 लिया जाएगा यहाँ, अब यहाँ पर 1 लिया जाएगा, ये a इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/2, ये इधर आ जाएगा, एक में से आधा निकलेगा, a की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, a की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1/2 जब रखेंगे ले जाकर के v इक्वल टू के लैम्डा, के लैम्डा की पावर a, एक जगह कितना आ जाएगा +1/2, ये इतना। अब यहाँ पर ये जो है, ये चीज जो है, ये यहाँ पर दोनों ये ऐसे रहेंगे, v रो की पावर 0 1 हो जाएगा, तो v इक्वल टू रहेगा के लैम्डा की पावर हाफ, जी की पावर हाफ, ये चाहे इसको लिखिए v इक्वल टू के इंटू अंडर रूट जी इंटू लैम्डा, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल करेंगे तो g इंटू लैम्डा ये आ जाएगा, और v प्रोपोर्शनल g इंटू लैम्डा, g इंटू लैम्डा ये दे रखा है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक प्रॉब्लम ये बता दिया, ये चाहे एक्सप्रेशन समझ लीजिए निकालने के लिए कि v स्क्वायर निकल के g इंटू लैम्डा, v स्क्वायर बराबर k इंटू जी इंटू लैम्डा आ रहा है, अंडर v इक्वल टू k अंडर रूट जी इंटू लैम्डा, या v स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर जी लैम्डा, k प्रोपोर्शनल साइन है, कांस्टेंट हटा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है दूसरी प्रॉब्लम देखता हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है अब दूसरी लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे जो है बोर्ड थोड़ा गंदा हो जाता है। चलिए देखिए, इसी टाइप की है। इन अ सिस्टम, देखिए एक नई प्रॉब्लम आपको कराते हैं। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, if force F, acceleration A,
acceleration a and time t एक्सेलरेशन को भी ब्रैकेट में रख दो। हाई रही लेकिन थोड़ा यहां पर आप फोकस रहे इसलिए। एंड टाइम t कैपिटल T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, आर टेकन एज फंडामेंटल unit, are taken as fundamental units. Then the dimensional formula of energy is, then the dimensional formula of energy is number 1 ये हो जाएगा F a स्क्वायर टी, बी हो जाएगा एफ ए इंटू टी स्क्वायर, सी हो जाएगा एफ स्क्वायर ए इंटू टी, डी हो जाएगा एफ ए टी। ठीक, एनर्जी डायमेंशन फॉर्मूला इन a system units, in a system of units, if force F, acceleration A and time t are taken as fundamental units, then dimensional formula of energy, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला एफ ए टी के टर्म होता है। देखिए एफ ए टी के टर्म में आना है। इसका मतलब हो जाएगा एनर्जी आपका ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स की पावर ए। देखिए इसके सबकी पावर आ रही है, फोर्स की पावर ए, एक्सेलरेशन की पावर बी एंड टाइम की पावर सी। ई इक्वल टू आ जाएगा के इंटू एफ की पावर ए की पावर बी, टी की पावर सी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर इनके डायमेंशन फार्मूले को रखने हैं। अब ये करेक्ट है तो इसको करेक्ट डायमेंशन फार्मूले रख करके ए बी सी की वैल्यू निकाल दी। ए बी सी की वैल्यू जो आ जाएगी वही उतना जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर डायमेंशन फार्मूले देखिए, यहाँ पर E इक्वल टू कितना दे रखा है, E इक्वल टू दे रखा है के एफ की पावर ए की पावर बी, टी की पावर सी। E एनर्जी है, ml2 टी की पावर -2, ये इतना हो जाएगा। के एफ की जगह हो जाएगा ml t -2 इसकी पावर ए, ये एक्सेलरेशन है, lt की पावर -2 इसकी पावर आ जाएगा बी, ये टाइम है, ये t इसकी पावर हो जाएगा सी। यहाँ पर ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा m। अब यहाँ पर इसको तो ऐसे रखे, पहले उधर की पावर को ml2 t पावर -2, इधर की पावर को पहले रखिए m की पावर a और m नहीं है, फिर l है, l की पावर यहाँ पे कितना है a, इसमें l की पावर कितना है, ये हो जाएगा प्लस b यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये इतना t की पावर -2a और यहाँ पर हो जाएगा t की पावर -2b, यहाँ पर t की पावर हो जाएगा c, ये इतना आ जाएगा c। ठीक, अब पावर को कंपेयर करिए। देखिए इधर m की पावर a है, इधर m की पावर 1, a इक्वल टू 1 आ गया, पहले से निकल के आ गया। फिर इधर l की पावर 2 है 2, इधर l की पावर a प्लस b, ये हो जाएगा a प्लस b, a की वैल्यू 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस b, यहाँ से b की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 2 - 1, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए इसको कंपेयर करेंगे, -2a -2b प्लस c, ये इक्वल टू हो जाएगा t की पावर, यहाँ पर माइनस ये t की पावर इतना है, t की पावर -2, ये इतना दे रखा है। अब यहाँ पर a की पावर 1, यहाँ पर -2 × 1 -2 × b की पावर 1 और ये हो जाएगा प्लस c इक्वल टू हो जाएगा -2, -2 प्लस c, ये इक्वल टू -2, ये -2 और ये -2 कैंसिल हो जाएगा और ये -2 इधर आ जाएगा, c की पावर 2 आ जाएगा। ठीक, ये दो वैल्यू आ गई। अब हम इनको ला करके यहाँ रख दें, e की वैल्यू हो जाएगा k × f की पावर 1, a की पावर b की वैल्यू 1 आया, ये b1 और c की वैल्यू कितना आया, ये 2 आया। तो e इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, e इक्वल टू आ जाएगा k × f × a × t स्क्वायर, यानी ये k हटा दिए, k की वैल्यू 1, तो किस पे डिपेंड करेगा, करा डिपेंड करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा f a t स्क्वायर। अब इसमें f a t स्क्वायर ये वाला f a t स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा f a
टी स्क्वायर। इस तरीके से इसको यहाँ पर जो है ये एल एम टी के टर्म में नहीं आया, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा था उसके टर्म में हमने कैलकुलेट कर लिया, करा कि ये इसके टर्म में एफ को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी यहाँ एम एल टी के टर्म में नहीं, इसमें रिलेशन निकालना। तो एक ये आ गया। ठीक है, अभी इस पे और प्रॉब्लम की हम लोग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बच्चे बिल्कुल नए नए हैं तो इनको जो है समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि आप बहुत दूर बैठे हैं, कैमरे से पीछे है हमारे, हम यहाँ अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं समझाने की, थोड़ा मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए हल्की फुल्की मैथमेटिक्स लग रही है। इसको आप 2-3 दफे प्रैक्टिस करिए तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद यूनिट कन्वर्जन ही है, बता करके इसको खत्म करते हैं।